तो गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह अपना ये नाश्ता वगैरह मैंने रेडी किया। हस्बैंड जा रहे थे दुकान पर, तो उससे पहले चूड़ा वगैरह बनाया था, चाय दी थी, तो इससे ही नाश्ता हो गया। और हस्बैंड तो चले गए दुकान पर, और अभी फिर जो भी सारा फैला हुआ था उसको मैं समेट रही थी, क्योंकि सुबह इतना सारा काम हो जाता है ना कि मतलब फैल जाता है। तो लेकिन जब मतलब सुबह बस ये रहता है कि जल्दी जल्दी बस हस्बैंड को जो भी नाश्ता पानी है या जो भी खाना देना उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद में फिर मैं अपने रास्ते से सारा काम धीरे धीरे करती रहूँगी। तो काफ़ी फैल तो जाता ही है सुबह करने में। तो मतलब फिर उसके बाद में जब चले जाते हैं हस्बैंड, तो फिर उसके बाद फिर मैं रसोई की सफाई करती हूँ। और देखिए खाली करने के बाद, सफाई करने के बाद देखिए कितनी ज़्यादा टेबल खाली हो जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है। फिर उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और तो मोस्टली जब हस्बैंड जाते हैं शॉप पर, तो उसमें बच्चे मोस्टली सोए हुए ही रहते हैं। और उन लोग का जब चाय नाश्ता हो जाता है, मतलब मेरे हस्बैंड का हो जाता है, तो फिर उसके बाद में फिर मैं करती हूँ। और उसके बाद में फिर जब बच्चे उठते हैं तो धीरे धीरे फिर उनको देती रहती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना, इसी बीच अपने खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि दाल चावल भिगाना होता है तो उसको भिगा देती हूँ, सब्ज़ी बनाना होता है तो उसको भी बना लेती हूँ। तो जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है वैसे वैसे मैं करती चली जाती हूँ और देखती हूँ। तो फिर अपने अगर कुछ टाइम मिल जाता है बीच में, तो फिर मैं झाड़ू वगैरह होता है या बीच में कुछ समेटना होता है तो उसको भी करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे एक साथ कई सारे काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को बीन लिया है, उसको मतलब धुल के उसको भिगा दिया है। और चावल को भी मैं अच्छे से बीन ले रही हूँ। बीनने के बाद फिर उसको भी धुलकर भिगा दूँगी। और आज वैसे मैं कटहल रखा हुआ था, तो आज मैं सोच रही हूँ कि कटहल की सब्ज़ी बना लूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी में रख दे रही हूँ, क्योंकि बेटी जाग गई ना, तो उसको भी थोड़ा सा गर्म पानी दे दूँगी तो पी लेती है, तो ठीक रहता है। तो मैं भी सुबह सबसे पहले गर्म पानी ही पीती हूँ, सबसे पहले सोकर उठने के बाद। और उसके बाद ही फिर अपना और कुछ काम करती हूँ। तो बच्चों को भी फिर मैं गर्म पानी दे देती हूँ सुबह ही। तो यहाँ पर बर्तन भी मतलब पहले धुलने के लिए निकल गए थे काफ़ी, क्योंकि नाश्ता वगैरह का जो भी था बर्तन, तो उनको मुझे धुलना था। तो धुलने से पहले मैं क्या करती हूँ, जो भी बर्तन मेरे धुले हुए पहले के रखे होते हैं उनको मैं लगा देती हूँ। तो जो मतलब जो बर्तन रखने वाली जो जलिया होती है वो खाली हो जाती है। फिर उसमें मैं जो धुले हुए दूसरे बर्तन होते हैं तो उनको मैं रख देती हूँ। तो क्या होता है कि थोड़ी देर अगर छोड़ देने पर जो बर्तन होते हैं ना वो अच्छी तरह से सूख जाते हैं, और उनको फिर अलमारी में लगाने से जो चपटे वगैरह होते हैं और जो कीड़े वगैरह होते हैं वो नहीं लगते। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि गीले बर्तन मैं अलमारी में ना लगाऊँ। और फिर इसके बाद में मैं जो भी समेटने वाला काम है उसको मैं समेटती जा रही हूँ। तो आज भी क्लीनिंग वगैरह तो मेरी हो गई थी सुबह ही। और जो थोड़ा बहुत फैला रहता है फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे समेटती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कटहल को फ्राई होने के लिए रख दिया था, और तब तक मैं थोड़ा सा जो समेटने वाला काम वो मैं कर रही थी। और जब तक ये काम हो रहा है तब तक फिर मैं मतलब अपनी तैयारी भी करती जा रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्राई हो गया आलू और कटहल दोनों। और यहाँ पर मैंने तड़के के लिए जो तेल वगैरह वो मैंने रख दिया है। और जीरा हिंग मिर्चे का जो भी छौंकान देना रहता है उसको दे देती हूँ। और लहसुन प्याज पीस कर ही मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। और तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया है, मसाले को भून लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कटहल की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा पकना बाकी है। और उसके बाद ही फिर थोड़ा सा धनिया वगैरह डालूँगी तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी रोटी भी बना ले रही हूँ। तो वैसे आज रोटी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आज जाना था बाहर, तो फिर मतलब कोई टाइम नहीं था कि कितना देरी लग जाएगा। तो फिर मैंने आज रोटी बना ली थी इसी समय, कि बच्चे अगर रहेंगे घर पर तो अपना खा सकेंगे। तो मौसम में भी काफ़ी चेंज हो गया, अभी तक ठंडा भी थोड़ा बढ़ गया है। और दिन कब बीत जाता है पता नहीं लगता है, और मतलब काम में ही निकल जाता है दिन। जो दोपहर में थोड़ा सा 2 घंटे का रेस्ट हो जाता है उसी में ही वही सोना हो जाता है, बाकी तो सब्ज़ी काटने में या कई चीज़ों को काम करने में निकल जाता है। तो बस सब्ज़ी भी रोटी हो गई है, और बच्चे तो खाना खा रहे हैं, उनको दे रही हूँ। और बाद में फिर मैं अपना निकालूँगी। तो मुझे चावल तो वैसे भी उतने खाने पसंद नहीं है, और गरम गरम रोटी तो बाकी में बहुत अच्छी लगती है। तो सब लोग खा चुके हैं, फिर अब मैं अपना भी खाना निकाल ले रही हूँ।
तो रोटी में अगर थोड़ा सा घी लगाकर खाते तो बाकी में काफ़ी टेस्टी लगती है। और देसी घी का तो मतलब मेन है ही, अगर दाल में और रोटी में थोड़ी सी देसी घी लगा लीजिए तो बाकी में काफ़ी टेस्टी हो जाती है। तो कभी कभी चावल के बगैर भी खाना अच्छा लगता है, और जाड़े में तो ख़ास तौर से अगर चावल या तो फिर गर्म हो तब थोड़े टेस्टी लगते हैं, और नहीं तो फिर गर्म रोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज वैसे भी बाहर जाना हो गया था, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा मैं शूट भी नहीं कर पाई थी, तो यही आज का था। और इसके बाद फिर जो मैं शूट करूँगी, जो भी मतलब आगे का जो वीडियो वो नेक्स्ट डे का होगा। और यहाँ पर ये देखिए खाना रेडी हो चुका है, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये नेक्स्ट डे का है, और यहाँ पर मेरी स्टार्ट हो गई है क्लीनिंग। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया है, उसमें मतलब कंप्लीट हो चुका वो सारा काम। और यहाँ पर और मतलब सफाई भी हो चुकी है मोस्टली सब जगह। तो ये कमरा बचा था, तो इसकी बस क्लीनिंग बाकी थी। तो फिर आज बेडशीट थोड़ा सा झाड़ के और अच्छे से कर ले रही हूँ। जाड़े में क्या होती है दिक्कत कि मतलब सारा रजाई कंबल सब हटा के करना पड़ता है, तो टाइम भी लग जाता है काफ़ी। तो बेडशीट भी मतलब चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। और यहाँ पर अभी मतलब मैं ना कंबल भी डालूँगी, जो पतले वाले कंबल नहीं होते तो वो थोड़े से बेड पर डाल दीजिए, तो थोड़ा सा बिस्तर भी गर्म रहता है, तो ठीक रहता है उससे। तो वो भी मुझे अभी चेंज करना है, उसको भी मैं करूँगी। तो और झाड़ू भी थोड़ी सी आज डीप क्लीनिंग हो गई है, और मतलब बेड के पीछे भी काफ़ी गंदा हो जाता है, और जो साइड वाला है पार्ट उस पर भी मतलब गंदगी आती रहती है, धूल करता जमती रहती है, तो उसकी भी आज सफाई हो गई है। और यहाँ पर करीब 3-4 बजे का टाइम हो गया था, तो फिर अभी मैं बना रही थी चाय अपने लिए। और उसके बाद फिर चाय नाश्ता जब कर लिया, तो उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई थी। तो आज सिंपल ही सब्ज़ी बन रही है। तो सोयाबीन को तो मैंने दोपहर में ही भिगा दिया था, और अच्छी तरह से फूल भी गए हैं। तो सोयाबीन का सब्ज़ी कभी भी आप बनाएं तो उसको मतलब गर्म पानी में भिगा दें खूब अच्छी तरह से, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाता है ना, तो सब्ज़ी उतनी अच्छी बनती है। और इसका टेस्ट कुकर में आप बनाएंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक सीटी लगने पर ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च वगैरह सब तड़का दे दिया है उसका, तेल में जीरा, हिंग, मिर्चा सारा। और उसके बाद में फिर प्याज को मतलब फ्राई कर लिया था। उसके बाद में टमाटर डाल दिया है, सब्जी मसाला है, हल्दी है, और मतलब धनिया पाउडर है, वो सब मैंने डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया। और उसके बाद में जब थोड़ा सा मसाला भुन गया तो फिर मैंने थोड़े से टमाटर डाल दिए। तो टमाटर तो ऑप्शनल होते हैं, कुछ लोग पसंद करते भी हैं सोयाबीन की सब्ज़ी में, तो कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो मतलब अच्छी लगते हैं सब्ज़ी। तो फिर मैंने थोड़े से डाल दिए, इनको भी अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद में फिर मैं सोयाबीन और जो आलू है ना वो सब मैं डाल दूँगी। तो आलू को भी मैंने फ्राई कर लिया था, और सोयाबीन को भी हल्का सा मतलब हल्का सा तेल देके उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। तो ये मसाला तो पहले मैं भून ले रही हूँ, ये अच्छी तरह से जब भुन जाएगा तब फिर उसके बाद में मैं सोयाबीन और आलू को डाल दूँगी। तो बहुत से लोग आलू उबाल कर भी डालते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो शिमला मिर्च होती है ना वो भी मैंने डाल दी है इसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छे टेस्ट देती है। तो इस तरह से कभी आप सब्ज़ी बना के देखिएगा, सोयाबीन का काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और जब कुकर में एक सीटी लगा देंगे ना तो मतलब सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं ना इतने मतलब टेस्टी और इतने मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं ना कि वो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इस तरह से फटाफट बनने वाली ये सब्ज़ी हो जाती है। और कभी मतलब देरी होती है तो इसी तरह से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और पहले तो मैं अधिकतर कढ़ाई में बनाती थी, लेकिन अब मतलब ये कुकर में बना लेती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने बनाए तो काफ़ी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी। तो मैं सोच रही थी कि आपको भी मैं शेयर कर दूँ इस तरह से सब्ज़ी, क्योंकि बहुत आसानी से बन जाती है और अच्छी भी बनती है। तो थोड़ी देर मैं भून लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा डालूँगी पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, हल्का ही डालूँगी, जिससे बस ये सब्ज़ी है कि थोड़ी सी लटपटार हो जाए। और नमक वगैरह मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा डाल दे रही हूँ पानी अब। तो बस मैं एक सीटी लगाऊंगी, और उसके बाद जब सब्ज़ी एक सीटी में हो जाएगी उसके बाद में मतलब फिर डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया, और ये काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। एक बार क्या हुआ था कि काफ़ी देरी हो गई थी खाना बनाने में, तो मतलब देरी होती तो मन नहीं कर रहा था फिर कुछ भी बनाने का, तो मैंने फिर फटाफट यही वाली सब्ज़ी बना दी, और कुकर में बनाई तो काफ़ी जल्दी बन गई थी। और उसके बाद से इतनी टेस्टी वो सब्ज़ी बनी थी, तो फिर मैं इसी तरह से सब्ज़ी बनाने लगी, जबकि मैं पहले कढ़ाई में ही बनाती थी। तो एक बार इस तरह से आप भी सब्ज़ी ट्राई करिएगा। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और इसके बाद फिर मैं ब्लॉग का एंड कर दूंगी। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।